ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 4। भगवान नाम की चीज ऐसी है जिसे हम बदनाम नहीं कर सकते। यह भलाई बुराई दुनिया की बातें हैं। भगवान में न अच्छाई पहुंचती है न बुराई पहुंचती है, न निंदा पहुंचती है न स्तुति पहुंचती है, न दिन न रात। वह इन सब से परे है, और परे इसलिए है कि यह सब संसार क्षेत्र की बातें हैं और वह संसार क्षेत्र से परे की चीज है। इसलिए जब हम इसे छोड़कर उसको पकड़ेंगे तो वह पकड़ में आएगा, और अगर हम इसी में पड़े रहेंगे तो उधर की गति नहीं हो पाएगी। इसलिए यह अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। चार्ट बन जाना चाहिए। अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, अगल से, बगल से पूरा समझ लेना चाहिए जाने वाले को, साधना करने वाले को। अगर एकांगी होकर चलेगा तो सफलता नहीं मिलेगी। यह स्थायी विचार होता है। अगर हम में क्षमता आ गई है तो सार्वभौमिकता आनी चाहिए। अगर सार्वभौमिकता नहीं आई तो तुम वहां पहुंच नहीं सकते हो। वहां अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा यह कुछ नहीं रह जाता। इसलिए साधक को इन सब से ऊपर उठकर मन की एकतानता लानी चाहिए। तीव्र वैराग्य के द्वारा उठ सकते हो और पहुंच सकते हो। साधक को यह देखना है कि मन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। इसके लिए सबसे पहले उसे देखना चाहिए कि क्या कोई आदमी ऐसा है जिसने अपने मन पर कंट्रोल किया है, अपने शरीर को विषयों से बचाया है, इंद्रियों को विषयों से बचाया है। अगर ऐसा कोई दिखाई पड़ जाए तो उससे लिपट पड़ना चाहिए, फिर उसे नहीं छोड़ना चाहिए। वही बताएगा रास्ता जिसने देखा होगा। दूसरा कोई नहीं बता सकता। अपने से यह काम नहीं होता। दीपक जलता है लेकिन उसके नीचे अंधेरा रहता है। एक दूसरा दीपक जला दिया तो अंधेरा मिट जाएगा। तो अब एक गाइड, एक मार्गदर्शक की जरूरत है। एक मास्टर चाहिए, एक गुरु जो मार्गदर्शन करे। जो जानकारी हम चाहते हैं वह हमें बता दे। सबसे पहला जो साधन है वह यह है, तो शरीर को मन के सहित गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हें अगर समझ में आता है कि अमुक आदमी में यह क्षमता है जो तुम्हें मार्गदर्शन कर सकता है, तो पूरे मन से, सच्चे भाव से समर्पण कर देना चाहिए। फिर तुम्हारे अंतःकरण को टटोल कर गुरु स्वीकार कर लेगा। अगर स्वीकार भी न करे और तुमने सही विचार और पूरे मन से, सही भाव से समर्पण किया है और उसे पता चल जाएगा कि अमुक आदमी हमारे प्रति समर्पित है, तो साधन में तुम्हें गति मिल जाएगी, उसका लाभ मिल जाएगा। इतनी यह प्रक्रिया है। फिर समर्पण के बाद तुम्हारे लिए ठीक क्या है, क्या कमी है, क्या कहाँ खराबी है, यह खराबी पहले से है या नई पैदा हो रही है, इससे बचने के लिए यह करना है, यह सब वो बता सकता है। वह तभी बताएगा जब तुम उसे मन, वचन और अंतःकरण से समर्पित हो जाओगे। और अगर समर्पित नहीं हुए तो चाहे उसके पास जिंदगी बिता दो, तो न तुम उसे टच कर सकोगे, न उससे तुम्हें कुछ मिलेगा, न कुछ तुम्हें देगा। और अगर आत्मा से, सच्चे भाव से समर्पण है तो तुम्हारे आत्मिक लाभ के लिए कहाँ क्या करना है सब करेगा। तुम्हें राइज करता जाएगा। तुम्हारे कल्याण के लिए समय समय पर जहाँ जैसी जरूरत होगी सब काम करेगा। अंदर से बताएगा, बाहर से बताएगा, शांति देगा, अनंत फल देगा। और अगर मनमानी चलोगे, अंदर कुछ बाहर कुछ, तो फिर यह तुम्हारे लिए जहर हो जाएगा और तुमको अपने से अलग कर देगा। जल पय सरिस बिकाय,
देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग हो ये रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। कपट खटाई के पढ़ते ही बिलगाव हो जाता है और गुरु के वचनों में गुंजाइश। उसने कहा इधर जाओ और तुमने कहा अभी नहीं, फिर जाएंगे, बस खत्म। गुरु जो आदेश करे उसमें फिर गुंजाइश न ढूंढे। साधक का परम धर्म है कि गुरु आज्ञा का अक्षर से पालन करे। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। इसलिए ऐसे संस्कारवान साधक मिलते नहीं हैं। गुरु तो परखे बैठे रहते हैं। और एक तो आजकल का प्रचलन बड़ा खराब हो गया है। साधना किसी को करना नहीं है, बस जीवन यापन करना है। पढ़े हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, तो ऐसे कहीं कुछ मिलता है क्या? कहाँ लिखा है? कोई बताएगा? कहाँ ऐसा लिखा है कि ऐसे पढ़े हैं, सत्संग सुनते रहें और साधन भजन कुछ न करें? ऐसे नहीं होता है। हाँ, गुरु भी सही क्षमतावान होना चाहिए। आजकल भारत में तो ऐसे भी गुरु हो रहे हैं जो जाति के आधार पर अपने शिष्य बनाते हैं। साधन में जाति पाति का क्या मतलब है? हाँ, इसमें एक बात कही जा सकती है कि साधन की भूमिकाएं हैं, कक्षाएं हैं, लेकिन यहाँ तो श्रेणी के हिसाब से ही छटनी होती है। तुम्हारे यहाँ समाज में भी जो फर्स्ट क्लास वाला है वह शुरू से लेकर आखिर तक फर्स्ट क्लास रहा होगा, तभी तो IAS हुआ। जो शुरू से थर्ड क्लास है वह BA में फर्स्ट क्लास कैसे आएगा? वहाँ तक पढ़ाई भी करेगा या नहीं? इसलिए श्रेणी की छटनी होनी चाहिए। फर्स्ट वाले IAS, सेकंड वाले PCS या कुछ और, तो इसके बगैर काम नहीं चलता। श्रेणी तो बनानी ही पड़ेगी। जैसे किसान एक बैल खरीद कर ले जाता है तो वह हल में ठीक से चलता है, दाएं भी चलता है, बाएं भी चलता है। कोई नया नटवा होता है वह ठीक से नहीं चलता, तो उसे सिखाना पड़ता है। सिखाने में कमी रह गई तो फिर वह नटवा जिंदगी भर परेशान करेगा। इस तरीके से अगर शुरू से ही अच्छी ट्रेनिंग मिल गई साधक को तो वह बहुत अच्छा है साधक के लिए और हम सब के लिए। जो विद्यार्थी शुरू से कमज़ोर रहता है, आगे भी उसके सामने दिक्कतें आती हैं। न समझ पाने की दिक्कत, आलस्य की दिक्कत, विषय वासना में उलझेगा, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। और जो छात्र शुरू से ही फर्स्ट क्लास है, 80-90% वाला है, उसमें वेग रहता है, आलस्य कम रहेगा, उसे अय्यासी से मतलब नहीं रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, उसके सामने मित्रों की दिक्कतें कम रहती हैं। इस तरह से वह निकल जाता है। इसी तरीके से यह समझना पड़ता है, साधक को परखना पड़ता है, उसे साधना की सही लाइन में लाना पड़ता है। आजकल साधना के नाम पर कई धार्मिक संप्रदाय बन गए हैं। उनके सबके अपने नियम हैं, सिद्धांत हैं, लेकिन हम कहते हैं कि साधना तो करनी ही होगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, चलना तो पड़ेगा, पहुंचना तो होगा या नहीं, मंजिल को पाने के लिए रास्ता तय करना पड़ेगा। इसलिए साधना की प्रक्रिया एक ही है, सिद्धांत एक ही है, लेकिन सही जानकारी न मिल पाने से 90% लोग जो ईश्वरोन्मुख हैं, उन्हें ईश्वर के संबंध में और साधन क्रिया के संबंध में सही ज्ञान ही नहीं हो पाता। इसलिए 100 में 1 या आधा पैसे साधना कर पाते हैं लोग, बाकी 99 से ज़्यादा लोग आधे अधूरे ही रह जाते हैं। आजकल की कंडीशन दशा यही है। कहते हैं ईश्वर के यहाँ आनंद है। आनंद कहाँ है? वहाँ तो कुछ नहीं है। न सुख है, न दुख है, न ज्ञान है, न अज्ञान है, न क्रोध है, न काम, न क्षमा है, न दया। वहाँ कुछ भी नहीं है। जो है से परे है,
उसमें ये सब कैसे हो सकता है? वह सबसे परे है। इस तरह से भगवान एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में कहते सुनते नहीं बनता। एक में एक को कैसे पकड़ा जा सकता है? वह कुछ है नहीं, वह तो है से परे है। आनंद की बात तो ऐसी है कि जब मन के सारे चिंतन समाप्त हो जाते हैं, वह आकाशवत होने लगता है तो अच्छा लगता है, और जब हो गए तो फिर कुछ कहते बताते नहीं बनता। एक में एक को कैसे देखा जा सकता है? एक में एक को कैसे कहा जा सकता है? एक में एक से बोलते नहीं बनता, एक में एक से ज्ञान नहीं बनता, एक से एक में काम नहीं बनता, एक से एक में क्रोध नहीं बनता। ऐसा वह आत्मा का रूप है। एकमेवाद्वितीयम्, वह सबसे बड़ा और सबसे सूक्ष्म तत्व है, जो महान शक्ति है। वह सब में है, सबसे अलग भी है। वह सावयव भी है, निरवयव भी है। हम शरीर में हैं तो इसका ज्ञान रहेगा, आत्मा में आत्मा का ज्ञान होगा। परमात्मा को सावयव और निरवयव दोनों का ज्ञान रहता है। वह जब चाहे तब सावयव और जब चाहे तब निरवयव हो सकता है, और इन दोनों से परे भी है। ईश्वर कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसे हम पकड़ लें और मुट्ठी में बंद करके ले आएं और फिर सबके सामने खोलें कि यह देखो, हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। इसलिए जैसे को तैसा अब हमें इस तरह से बताना पड़ेगा। इसलिए साधना का काम तेज गति से ही सफल होता है। धीमी गति से जो रोकने वाली बाधाएं हैं, ये एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया में आ जाती हैं। मुश्किल में पड़ जाता है साधक। राम जब रावण को बाण मारते थे तो उसका एक बूंद खून गिरता था तो 1000 रावण उससे पैदा हो जाते थे। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई एक संकल्प किसी बुराई का मन में उठता है तो उसमें स्पंदन होता है, और मन में 1000 बार घूम घूम कर वही संकल्प आते रहते हैं। और तीव्र गति वाला साधक उस संकल्प को एक बार में ही खत्म कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। वह पहले से ही ऐसा मूड बनाकर रखता है कि एक झटके में एक बाधा को पार कर लेगा और निकल जाएगा। ऐसी तीव्र गति के लिए जो बात आवश्यक है वह है तीव्र वैराग्य, और वैराग्य जो है वह है राग का त्याग, त्याग का त्याग। साधक में अनुराग का होना बहुत जरूरी है। भगवान से प्रेम के साथ प्रार्थना की जाए कि हे भगवान, मुझे अपनाया जाए, मेरे अंदर की कमियों को दूर किया जाए, आप मेरे ऊपर हावी हों, प्रभावी हो जाएं, मुझे वह तरीका बताया जाए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। ऐसे जब निष्कपट भाव से प्रार्थना की जाती है तो गुरु की अनुकूलता कृपा मिलती है और धीमी गति का साधक भी निकल सकता है। ऐसे उदाहरण देखे गए हैं। राजनीति में आए हैं, वैज्ञानिकों में आए हैं, महात्मा पने में आए हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अखाड़े का लतमार एक दिन पहलवान बन जाता है, नीरा रद्दी साधक आगे निकल जाता है। हाँ, लगा रहे, छोड़ न बैठे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तो हम यह नहीं कहते हैं कि वे नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों का परसेंटेज कम होता है। कोई कोई धीमी गति वाले भी निकल जाते हैं। यह साधना का विषय इतना बारीक है कि अनेक प्रश्न सामने आते हैं। ईश्वर क्या है, माया क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, हम क्या हैं, जीव कहाँ रहता है, हम कहाँ रहते हैं, कहाँ पहुँचना है। इन सब की जांच हो जाए, फिर साधना कहाँ से शुरू करें, कहाँ क्या करना है, यह सब चार्ट बन जाए और फिर शुरू करें। अब यह सब जानना समझना और उस पर स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाना, यह साधक का काम है।
अगर तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है तो मास्टर क्या कर पाएगा? मास्टर कुछ नहीं कर पाएगा और लड़का फेल हो जाएगा। और जो पास होने वाला है, अच्छा विद्यार्थी है, वह नहीं मानेगा, बार बार पढ़ाई की बात पूछेगा और पास होकर मानेगा, मास्टर चाहे जो करे। इसलिए यह समझने की बात है, प्रगति की बात है। बुद्धि होनी चाहिए, मेमोरी स्मृति होनी चाहिए, लगन और उत्साह होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और लक्ष्य को पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने का हौसला होना चाहिए। और अगर यह नहीं है तो हजारों मठ मंदिरों में कथा कीर्तन महात्मा लोग कर आ रहे हैं। शहरों में जगह जगह रोज हो रहा है। हजारों लाखों लोग सुनते हैं, समझते हैं और वही का वही झाड़ फूंक कर चले जाते हैं और फिर वही रोज का धंधा व्यापार करते हैं। कितने ही लोग रोज नियम से शाम सुबह सुनते हैं, फिर अपना अपना काम व्यापार करते हैं, फिर सुनने जाते हैं। एक प्रकार से अभ्यास है शरीर स्तर का। पहले तो साधन की बात हर जगह मिलती नहीं, मिल भी जाए तो कोई करता नहीं, बस सुनते जा रहे हैं। तो क्या है, पहले नहीं सुनते थे तो क्या कर लेते रहे, अब सुनते हैं तो क्या कर लेते हैं। ऐसे में लोगों को कई तरह के भटकाव भी हो जाते हैं। कोई 1000 गुरिया का माला जप रहा है, गले में झोरी बांधे, कोई और किसी बाहर की क्रियाओं में उलझ गया। साधना कैसे कहाँ होती है कुछ पता ही नहीं लगता, बस साधना के नाम पर कुछ कर रहे हैं, उसी में अटके रह जाते हैं जिंदगी भर। ऐसी अनेक बाधाएं हैं। तो साधना का विषय बारीक विषय है और जो विषय जितना ज़्यादा बारीक होता है उसे समझने करने में उतनी ही अधिक कठिनाइयाँ होती हैं, सबकी समझ में नहीं आता। इसलिए जैसा विषय हो वैसा ही समझाने वाला और समझने वाला भी होना चाहिए। अब देखो, एक मेडिकल वाला विद्यार्थी सीए नहीं कर सकता, सीए वाला मेडिकल नहीं कर सकता, साइंस वाला आर्ट नहीं कर सकता, आर्ट वाला साइंस नहीं कर सकता। इसलिए सोचने की बात है कि अपनी क्षमता पात्रता के अनुसार साधना में लगे, भगवान से भक्ति की याचना करें। भगवान हमें अर्थ नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति ही चाहिए। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जन्म जन्म में भक्ति मिलती जाएगी तो भगवान भी पकड़ में आ सकता है। भक्ति मिलती रहेगी तो कभी न कभी सायुज्य मुक्ति भी मिल सकती है, सारूप्य मुक्ति भी मिल सकती है। इसलिए भक्ति ही ठीक है। और अगर तुम भगवान से कहो भगवान हमें सायुज्य मुक्ति मिले, सायुज्य मुक्ति मिल जाए, तो यह एम लक्ष्य बन गया, डिमांड हो गई, मांग हो गई। डिमांड होने पर भगवान कहता है अच्छा ठीक है। इस तरह मांग तो पूरी हो गई लेकिन भगवान दूर हो गए। इच्छा होना, डिमांड होना ठीक नहीं है इस रास्ते में। यहाँ तो अनपेक्ष होना ही ठीक है। भगवान से भगवान की भक्ति या प्रेम मांगना ही ठीक है। यह समझने की चीज है और समझ में आ जाए तो साधना में लगने की बात है। और इसमें क्या रखा है, यह तो सांपों की लड़ाई में जीभों की लपालप, बस बात करते रहें। बात बात में बात है, बात बात में बात, ज्यों केले के पात में, पात पात में पात। इसमें कुछ नहीं है, यह तो बातों का जाल है, यह बातों का बतंगड़ है, समझना चाहिए ना। अब देखो, यह नाभि कमल है, यहाँ पोल है, आकाश है, श्वास से हवा आती है, उससे घर्षण या टकराहट होती है, यह एनर्जी बन जाती है। शब्द का संकल्प तैयार होगा, यह संकल्प रूपी बीज
आगे हृदय में आकर अंकुरित हो गया, कल्पना का रूप ले लिया, आगे और चक्रों में उठकर कंठ में और फिर वाणी में आकर शब्द के रूप में मुखरित हो गया। इसी शब्द को बाहर कार्य रूप में परिणित करते हैं और यह चक्र चलता रहता है। जो भी इच्छा अंदर होती है पहले वाणी के रूप में व्यक्त होती है, फिर कर्म का रूप ले लेती है। तो जब तक इच्छाएं रहेंगी यह चक्र चलता रहेगा। इच्छा रहित हो जाने से यह सर्कुलेशन रुक जाता है। इसलिए पहली बात है कि इच्छाओं का दमन किया जाए, क्योंकि इसी से संसार है। इच्छै काया इच्छै माया इच्छै जग उपजाया। इसलिए इच्छाओं का दमन किया जाए। इच्छा का दमन कैसे होगा? जब हमारा मन हमारा नहीं होगा। तो दे क्यों नहीं देते किसी को इसे? समर्पण क्यों नहीं कर देते कहीं? जब हम में रह ही नहीं जाएंगे तो इच्छाएं कहाँ रहेंगी? इसलिए यह काम तो अपने से करने का है। बिना अपना किए दूसरा यह काम कैसे करेगा? समर्पण के बाद हमारा हम में रह नहीं गया। अब हम कह सकते हैं कि हमारा हम में है ही नहीं, तो इच्छाओं से बच जाओगे। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। समर्पण के बाद साधक के संरक्षण का काम गुरु के पास आ गया। अब जो नहीं करते या नहीं कर पाते उन्हें तो गुरु बाबा डंडा उठाएगा ही। जैसे कोई बहुत अच्छा स्कूल है, तो अगर उसमें फर्स्ट क्लास लड़के नहीं लिए जाएंगे और अच्छा रिजल्ट नहीं दिया जाएगा तो वह कैसे चलेगा? कोई अयोग्य होकर वहां से निकलेगा तो क्या रह जाएगी स्कूल की क्रेडिट प्रतिष्ठा? उस स्कूल की कैसी बनी रहेगी उसकी अच्छी कंडीशन? इसलिए अगर नहीं डांटा जाएगा, नहीं संभाला जाएगा, नहीं अनुशासन में रखा जाएगा तो काम कैसे चलेगा? इससे तो अच्छा है कि जो नहीं चल पा रहा है वह हट जाए इस रास्ते से। जो त्याग नहीं कर सकता, अनुराग नहीं कर सकता, समर्पण नहीं कर सकता, वह साधक नहीं कहा जाएगा। यहाँ तो ऐसा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपनो चले हमारे साथ। सीधी सी बात है। यहाँ न लल्लो न चप्पो, न लिहाज है न संकोच है, न मुरव्वत है न कोई मतलब है। यह हम इसलिए बतला रहे हैं कि जिसमें गुंजाइश है वो कर सकता है। अनेक छोटे मोटे साधक होते हैं जो अपनी कमियां ठीक कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, साधना के रास्ते में लग सकते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।